पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, फूलों का अध्ययन क्या कहलाती है? हाँ, फूलों का अध्ययन जो है एंथ्रियोलॉजी, सही है क्या सर? एंथोलॉजी। एंथोलॉजी, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। मसालों की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? शहर का नाम बताना है। मसाला का रानी। अच्छा, सॉरी, दालचीनी को। सही है सर। सही है। मसालों का शहर? मसालों का शहर जो है वो केरल को कहा जाता है। दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा अंतर है, दोनों में थोड़ी थोड़ी डिफरेंस, आंसर भी अंतर है। एक है हाँ, मसालों का शहर, एक है मसालों की रानी। हाँ, सुनने में दोनों एक जैसा लगता है, बट दोनों का आंसर क्या है? अलग-अलग है अलग दोनों। अलग है। दोनों को फिर से स्पष्ट कीजिएगा। देखिए, मसालों की रानी जो है वो मसाला को स्वादिष्ट बनाता है, उस वो है दालचीनी। और शहर बोले तो प्रॉपर शहर जो है केरल का है ना। मसालों का दालचीनी नहीं, इलायची है। हाँ, इलायची, सॉरी, मसालों की रानी इलायची को कहा गया है। हम लोग इलायची। का अगला क्वेश्चन है, दालचीनी किससे प्राप्त होती है? हाँ, दालचीनी जो होता है वो वृक्ष के छाल से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ऑक्सीजन का जो परिवहन करता है वो आरबीसी करता है। सही है। आरबीसी का जीवन काल हम लोग कल चर्चा किए थे। हाँ, आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है, डब्ल्यूबीसी का 1 सप्ताह का, 7 दिन का होता है। और हम लोग का अगला क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? हाँ, देखिए, विटामिन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो जल में घुलनशील होता है और दूसरा वसा में घुलनशील। जो जल में घुलनशील विटामिन होता है वो बी तथा सी होता है, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन ईडैक होता है, AEDK, ना सर? हम्म ईडैक। आप लोग आंसर करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन हमारी है, हवा में ध्वनि की चाल। हाँ, हवा में देखिए ध्वनि जो होता है वो कंपन द्वारा उत्पन्न होता है। तो हवा में बहुत सारे कण होते हैं जिसके कण से कंपन द्वारा उत्पन्न होता है। तो हवा में जो ध्वनि की चाल है 332 किलोमीटर पर सेकंड है। और ध्वनि जो कहाँ से पूछेगा गमन नहीं करती है, तो निर्वात, जहाँ कुछ नहीं आता है, कोई मीडियम ही नहीं है, वहां से ध्वनि गमन नहीं करती है। सबसे अधिक किस में जाएगी? ठोस में। हाँ, तो सर एक चीज बताइएगा, ध्वनि का गमन निर्वात में क्यों नहीं होती है? क्योंकि निर्वात मतलब वहाँ कोई माध्यम ही नहीं है, वहाँ हवा ही नहीं है, तो हवा के ही तरंग से ढकल के आगे ध्वनि बढ़ती है, तो वेव के कारण। और ध्वनि वहाँ जेबे नहीं करेगा, वहाँ इस जब इससे स्पष्ट यह होता है, ध्वनि का गमन करने के लिए हमको माध्यम किसी की। न किसी माध्यम की आवश्यकता है। जी सर, बिल्कुल। बिना माध्यम का ध्वनि गमन कर नहीं सकती है, और निर्वात में कोई माध्यम है नहीं, जी, इसलिए निर्वात में ध्वनि का गमन नहीं नहीं हो। होती है। ध्वनि की सबसे अधिक चाल किसमें पाई जाती है? जी, अभी जस्ट हम बताएं कि ध्वनि सबसे अधिक ठोस में चलती है। अगला हम लोग का क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? हाँ, देखिए, एल्युमिनियम जो होता है वो मुख्य रूप से अयस्क से निकाला जाता है। उस अयस्क का नाम है बॉक्साइड। क्या नाम है सर? बॉक्साइड। हाँ, बॉक्साइड नाम है। अगला हम लोग का क्वेश्चन है, प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किया जाता है। प्राकृतिक हार्मोन सर, पास में बोलिएगा। प्राकृतिक मोम और लाख जो प्राप्त किए जाते हैं, ये कीड़ों के स्त्राव के रूप में होती है। कि अर्थात हम इसको कह सकते हैं, प्राकृतिक मोम और जो लाख प्राप्त होती है वो मोम मधुमक्खी के छत्ता से होती है। हाँ, मधुमक्खी के छत्ता से। मधुमक्खी जो कीड़ों का अवशिष्ट पदार्थ होती है उसी से मोम प्राप्त किया जाता है, मधुमक्खी छत्ता से। अच्छा, जो शिष्ट पदार्थ निकलता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, कार की बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है। जी, कार की बैटरी में जो दिया जाता है वो H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको बोलते हैं ना सर। सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला हम लोग का क्वेश्चन है, हमारे शरीर में आधारी उपचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? जी, आधारिक उपचयन को नियंत्रण करने वाला हार्मोन कौन सा है? हम्म उसको बोलते हैं हम क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नहीं, थायराइड ग्रंथि। अच्छा, थायराइड ग्रंथि बोलना है, हार्मोन, ग्रंथि। हार्मोन का पूछ रहा है। हाँ, ठीक है थायरा- सर। अगला क्वेश्चन है, बिजली का बल्ब किस चीज का बना, उसका फिलामेंट किस चीज का बना होता है? जी, बिजली का जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, जिसका रासायनिक सूत्र डब्ल्यू होता है। इसका लैटिन भाषा होता है, वोल्फ्राम बोलते हैं। इसका लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस गलनांक होता है शायद, ना सर? नहीं, नाइक्रोम कहता है। नाइक्रोम का। नहीं, अगला टंगस्टन का बोल रहे हैं।
हम्म 3500 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। अगला हम लोग का क्वेश्चन है, मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है। हाँ, मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब, मानव नेत्र में उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है और इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। वास्तविक और उल्टा। उल्टा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा। और सही है रेटिना, सर? और रेटिना हमको सीधा करके दिखाती है हाँ, मस्तिष्क रेटिना। को। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल जल में से मीठे पानी के रूप में कितना प्रतिशत भंडारित है? पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी, हम्म देखिए मीठे पानी जो है वो 2% है। सही है सर? 2.5 है मीठे पानी। हाँ, 2.5 है, जिसमें उसमें बर्फ के रूप में भी है और पीने लायक भी पानी है, जिसको हम भूमिगत जल बोल सकते हैं। हम्म हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता किससे मापते हैं? हाँ, दूध की शुद्धता बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन। बोले आपने, इलेक्ट्रोमीटर। आप लोग भी इसी तरह से आंसर देते रहिए। दो अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि के स्वरगुल का मापन होता है। हाँ, ध्वनि की स्वरगुल डेसिबल द्वारा मापी जाती है। बायोगैस का मुख्यतः होता है। बायोगैस में मुख्य रूप से कौन सी पाया जाता है? बिल्कुल सही है, सही आप बोल रहे हैं। मीथेन CH4 होता है। अगला हम लोग का, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? हाँ, माइक्रोफोन का जो आविष्कार किया था वो ग्राहम बेल ने किया था। ग्राहम बेल। इससे इसका याद रखने का एक अच्छा ट्रिक है, घर से बात करने के लिए हमको फोन चाहिए। यदि हमको नाम याद नहीं होता तो हम घर याद रख सकते हैं और वहां से हम इसको याद कर सकते हैं। मोबाइल। ग्राहम बेल। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, मधुमेह रोग होता है। डायबिटीज, हम्म मधुमेह जो रोग होता है वो इंसुलिन की कमी से होता है। अगला हम लोग का क्वेश्चन है, स्क्रीवी रोग में होता है। देखिए, स्क्रीवी जो रोग होता है वो विटामिन सी की कमी से शायद होता है ना सर? बिल्कुल सही है, कमी हाँ, से। अगला हम लोग का क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण होता है जब? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है। हम्म सूर्य और चंद्रमा के बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आती है। सॉरी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आएगा तो सूर्य नहीं ग्रहण नहीं, होगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आएगा, यही तो बोले सर, चंद्र तब होगा सूर्य ग्रहण। अगला, सूर्य चंद्रमा के बीच पृथ्वी आएगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा। सूर्य पृथ्वी के बीच में हाँ। चंद्रमा। हाँ, और ऐसे हमारा होगा। अगला क्वेश्चन है, पेसमेकर संबंधित है। हाँ, हृदय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? विरंजक चूर्ण का सूत्र सी हाँ CaO Cl2। सही है। अगला है, कमेंट देख। प्राकृतिक बहुलक है। प्राकृतिक बहुलक, हम्म प्राकृतिक बहुलक जो होता है वो रबर। बिल्कुल सही बोले आपने, आइसो रबर को कहा जाता है प्राकृतिक बहुलक। हम्म, अगला है, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग में किया जाता है। कच्चे किसका प्रयोग करते हैं कृत्रिम रूप से फल को पकाने के लिए? सही बोले, एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस को। हाँ, आप लोग कमेंट करते रहिए और अगला क्वेश्चन है, शेयर कीजिए वीडियो को। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होते हैं? विद्युत चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहा का यूज किया जाता है। बिल्कुल सही बोले, नरम लोहा और निकेल का हम लोग यूज कर सकते हैं हम्म, विद्युत चुंबक बनाने के लिए। अगला, मस्तिष्क और मेरु रज्जु को ढकने वाली झिल्ली में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? इसको मस्तिष्क का कैंसर बोल सकते हैं हम्म और मस्तिष्क कैंसर को मोनोजाइट शायद बोलते हैं। मोनोजाइट सही है। अगला हम लोग का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, द्रव का एसआई मात्रक कौन सा है? द्रव्यमान, द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम। अगला हम लोग का क्वेश्चन है, पौधे और जीवों के स्थानीय वितरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? पौधे और जीवों, जीवों के स्थान, बायोग्राफी। बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी। क्षेत्रफल एक राशि है। हाँ, क्षेत्रफल एक अदिश राशि है जिसमें दिशा और परिमाण नहीं होती है या दोनों में से कोई एक रहता है तो उसको अदिश बोला जाता है, जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों रहता है उसे सदिश। जैसे बल्ब एक विस्थापन क्या है, एक प्रकार का सदिश राशि है। क्षेत्रफल
अगला एरिया हम ये लोग का सब क्या क्वेश्चन है, अधिक सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है। इसके पास कुल उपग्रहों की संख्या लगभग 63 के ऊपर है। अगला क्वेश्चन है, अस्थियों का अध्ययन कहलाती है। अस्थियों का अध्ययन हम्म, अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? बोलिएगा सर। ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। हम्म हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत कौन सा है? अर्थात प्रोटीन प्रोटीन सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? जी प्रोटीन सबसे अधिक सोयाबीन में पाया जाता है और उसके बाद मशरूम में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन चूंकि पहले हम इसका जवाब दे चुके हैं, आप लोग इसका जवाब कमेंट में कीजिएगा। ध्वनि तरंग की यात्रा किसमें संभव नहीं है? हाँ, ध्वनि जो है निर्वात से होकर गमन नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। रक्त दाब हम किसके द्वारा मापते हैं? हाँ, स्फिग्नोमैग्नेटोमीटर। सही है। अगला है, रेडियन किसकी इकाई है? रेडियन जो है वो कोण की इकाई है। हाँ, दो हम्म, प्रकार के होते हैं, एक ठोस कोण, एक घन कोण। हम्म, एक होता है स्टेरेडियन, एक रेडियन। ठोस कोण, समतल कोण और घन कोण। समतल कोण का हो जाता है रेडियन और घन कोण का हो जाता है स्टेरेडियन। जी। अगला हम लोग का क्वेश्चन है, खून की कमी को क्या कहते हैं? खून की कमी को एनीमिया कहते हैं। इसमें आयरन की कमी भी होती है। अगला क्वेश्चन है, भारी जल शब्द किसका सूचक है? भारी जल शब्द D2O जो होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन जो आंखों के लिए अच्छा होता है। आँखों के लिए विटामिन ए जो आँख में मुख्य रूप से गाजर में पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से आंख में एक सबसे बड़ी रोग होती है जिसको हम लोग कहते हैं रतौंधी। रतौंधी। हाँ, आंख की जितनी भी समस्या होती है वो विटामिन ए के कारण होती है की कमी से। जी। अगला है, कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन का नाम बताना है, किस विटामिन में? कोबाल्ट जो पाया जाता है, कोबाल्ट को क्या बोलते हैं? कोबाल्ट हमारा विटामिन बी 12 में पाया जाता है। अच्छा, B12 में कोबाल्ट पाया जाता अगला क्वेश्चन है, आवेश की मात्रा का मात्रक है। है। आवेश आवेश की आवेश की मात्रा का मात्रक कूलाम है। दूसरा मात्रक, हुँ, इसका दूसरा मात्रक आप लोग जानते तो आप लोग बताइए कमेंट में। हाँ, इसका दूसरा मात्रक होगा मीटर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड। एम्पीयर सेकंड, एम्पियर सेकेंड। कूलाम। अगला है, डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? हम्म, डायनामाइट बत, पास है सर। बताइए आप लोग भी इसका आंसर। हम आप लोग का कमेंट का इंतजार करेंगे। डायनामाइट में पाया जाता है नाइट्रोगिलाइसिन। नाइट्रोग्लिसरीन। हम अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में एनीमिया रोग का उत्पादन होता है। शरीर में एनीमिया रोग का आयरन की कमी से होता है। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है और जितना भी खट्टे चीज़ हैं उसमें साइट्रिक और इमली में टाइट्रिक अम्ल पाया जाता अगला हम लोग का क्वेश्चन है, अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? है। जी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है जिसे हम अंधापन भी बोल सकते हैं। अगला हम लोग का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी इजी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? जी, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम है फीमर, जो जांघ की हड्डी होता है और ये खोखली हड्डी होती है, सबसे बड़ी हड्डी ना। अगला क्वेश्चन है, पोजीड्रॉन का खोज किसने किया? पोजीड्रोन हम्म, सर बोलिएगा पोजीड्रोन का खोज किसने किया? एंडरसन। एंडरसन। पोजीड्रोन का खोज एंडरसन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, पानी का सबसे अधिक घनत्व कितना डिग्री सेल्सियस पे होती है? हाँ, पानी का सबसे अधिक घनत्व जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है, 4 डिग्री सेल्सियस। एक क्वेश्चन का जो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, इसका हम लोग ने अगले इससे पहले वाली वीडियो में चर्चा किए थे। इस क्वेश्चन का है, सूर्य की पराबैंगनी किरण को पृथ्वी पर आने से कौन रोकता है?
उसका राइट आंसर हम दिए थे कि ओज़ोन परत जो है वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण से हमारे रक्षा करता है। अगला हम लोग का क्वेश्चन है, काफी मजेदार क्वेश्चन है। डायनमो का आर्मेचर बना होता है। जो डायनमो का आर्मेचर है वो इस्पात का बना होता है। इस्पात का या अंदर हम लोहा की इसकी कुंडली बनी होती है। हाँ। अगला हम लोग का क्वेश्चन है, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, तो उसका वजन चंद्रमा पे क्या होगा? देखिए, जो पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन है वो चंद्रमा पर ले जाएंगे तो 100 न्यूटन हो जाएगा, तो ये 1/6 हो जाता है। पृथ्वी पर वजन का 1/6 भाग हो जाता है वहां। अगला हम लोग का क्वेश्चन है, सोना का आपेक्षिक घनत्व क्या होती है? सोना का अपेक्षिक घनत्व 19.30 होती है। हम लोगों के